नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सिंह आपका फिटनेस कोच आपके सामने हाजिर हूं अपना एक नया यूनिक टॉपिक लेके। दोस्तों, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मेरे चैनल के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फिटनेस के बारे में सही जानकारी पहुंचे। और ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिसे हम कहते हैं मसल इम्बैलेंस। दोस्तों, मसल इम्बैलेंस का मतलब समझें तो सीधा मतलब ये है कि कई लोगों को आपने भी देखा होगा जिम में जब आप एक्सरसाइज करते हैं या वैसे भी, तो कईयों का एक डेल्टॉइड मसल थोड़ा छोटा होता है, एक का थोड़ा बड़ा होता है, एक का आर्म साइज कुछ कम होता है, एक का आर्म साइज कुछ ज़्यादा होता है। ऐसी चेस्ट में और ऐसी थाइस में या क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग या ग्लूट्स में, जो इसकी मसल्स के नाम है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसमें प्रॉब्लम क्यों आती है, इसको थोड़ा समझिए। देखिए, हम में से कुछ लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं, कुछ लोग राइट हैंडेड। तो ऑब्वियस ही बात है, जो राइट हैंडेड होते हैं वो ज़्यादातर काम जो है अपने राइट हैंड से करते हैं, तो उनका राइट हैंड स्ट्रांग हो जाता है। कई लोग जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं वो ज़्यादातर काम अपने लेफ्ट हैंड से कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो लेफ्ट हैंड उनका स्ट्रांग हो जाता है। उसी तरह जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो आप थोड़ा समझिए कि अगर मेरे दोनों हाथ में 10 kg के डंबल्स हैं, तो राइट हैंड जो मेरा स्ट्रांग है, इसे मैं 20 रिपीटेशन अगर कर पा रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड से यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसे 17 या 18 रिपीटेशन कर पा रहा हूं तो ये एक एक्सेप्टेबल कंडीशन है। लेकिन अगर इसे मैं 10 या 12 13 रिपीटेशन कर पा रहा हूं, तो यहां पे आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है, क्योंकि आगे चल के अगर आप बिगिनर हैं तो आप मसल इम्बैलेंस का शिकार हो सकते हैं। अगर आपके रिपीटेशन में इतना ज़्यादा फर्क है तो इसको आप कैसे इंप्रूव करेंगे। उसमें क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी जब एक्सरसाइज करते हैं, हम जिम के अंदर दो तरह की मूवमेंट हम इस्तेमाल करते हैं। एक मूवमेंट होती है जिसे हम बोलते हैं यूनिलैटरल मूवमेंट, दूसरी जो होती है दैट इज बाइलेटरल मूवमेंट। देखिए, यूनिलैटरल मूवमेंट क्या होती है, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं। देखिए, फॉर द एग्जांपल, अगर मैं डंबल लेके ओवरहेड सिंगल एंड ट्राइसेप एक्सटेंशन कर रहा हूं तो ये एक यूनिलैटरल मूवमेंट है। अगर मैं कंसंट्रेशन कर रहा हूं तो ये भी एक यूनिलैटरल मूवमेंट है। वहीं बाइलेटरल मूवमेंट कौन सी होती है, अगर मैं एक बार लेता हूं और मिलिट्री प्रेस कर रहा हूं, दैट इज बाइलेटरल मूवमेंट। और अगर मैं बार लेके बारबेल कर्ल कर रहा हूं, दैट इज बाइलेटरल मूवमेंट। तो इन दोनों में फर्क क्या है आपने समझ लिया होगा। लेकिन आपका जो सवाल का जवाब है मसल इम्बैलेंस, उसका जवाब इन दोनों मूवमेंट के अंदर ही छिपा हुआ। अब इन दोनों मूवमेंट को कैसे आपको परफॉर्म करना है। दोस्तों, यूनिलैटरल मूवमेंट जब भी आप करेंगे, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, लेफ्ट राइट लेफ्ट या राइट लेफ्ट राइट। जिनका लेफ्ट हैंड वीक है वो जब भी रिपीटेशन स्टार्ट करेंगे वो लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करेंगे, फिर राइट हैंड से, और लेफ्ट से फिनिश करेंगे, फिर ब्रेक लेंगे और फिर अगला सेट आप परफॉर्म करेंगे। और जिनका राइट हैंड वीक है वो राइट हैंड से पहले रिपीटेशन स्टार्ट करेंगे, सेट को लेफ्ट पे करेंगे, फिर राइट से फिनिश करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जितनी भी यूनिलैटरल मूवमेंट होंगी उसको आपको इस फॉर्मूले पर चलना है, लेफ्ट राइट लेफ्ट या राइट लेफ्ट राइट। और जितनी भी आप बाइलेटरल मूवमेंट करेंगे, हम बाइलेटरल मूवमेंट 3 तरीके से करते हैं। एक बार से, जैसे मैंने आपको बताया, और एक हम यूज़ करते हैं डंबल, यानी दो तरफा मूवमेंट हम करते हैं लेकिन डंबल से। जैसे फॉर द एग्जाम्पल मैं शोल्डर प्रेस कर रहा हूँ डंबल से, दोनों हाथ में मेरे अलग अलग डंबल है। और एक होता है जिसमें ऑल्टरनेट हम करते हैं, या बाइसेप्स हम ऑल्टरनेट करते हैं। तो बाइलेटरल मूवमेंट जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, बार से और डंबल से और ऑल्टरनेटली। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप बाइलेटरल मूवमेंट करें, आपको जितनी भी मूवमेंट आप बारबेल से करते हैं ये आपको नहीं करनी कुछ टाइम तक। दोस्तों, मसल इम्बैलेंस एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के जो रिजल्ट देने में वो वेरी कर सकता है। देखिए, कई लोग जो बिगिनर हैं, अगर वो स्टार्टिंग से इस चीज़ का ध्यान रखें तो आगे चल के उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन कई लोग जो काफ़ी साल से एक्सरसाइज कर रहे हैं और उनको मसल इम्बैलेंस की दिक्कत है, तो उसमें हो सकता है उनको कुछ टाइम लग जाए। लेकिन दोस्तों, जितनी भी चीज़ें मैंने आज तक आपको बताई हैं या आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा, दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं, इनमें से कोई भी चीज़ जो है ट्रायल बेस पे नहीं है। ये सारी चीज़ें ट्रस्टेड है। ये सारी चीज़ें मैं खुद भी की हैं आज तक, और लोगों को मैंने ट्रेन किया है, और इनका जो है 101% का रिजल्ट है। तो दूसरी जो एक्सरसाइज है मूवमेंट, दैट इज डंबल से। तो आपको क्या करना है, ये होगा आपका टुगेदर, और एक होती है डंबल से ही ऑल्टरनेट। तो ये जो दो मूवमेंट है, आपको बारबेल मूवमेंट आपको नहीं करनी है, इन दो मूवमेंट पे फोकस करना है। आप जो भी मूवमेंट करेंगे डंबल से करेंगे। जैसे आपने दोनों हाथ में डंबल लिया और आप एक साथ कर रहे हैं, तो दोनों मसल्स पे, आर्म्स की आपकी जो मसल्स है बाइसेप्स की, तो दोनों पे आपका इक्वल आपका इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है, इन दो मूवमेंट पे आपको ध्यान रखना है, यूनिलैटरल और बाइलेटरल मूवमेंट पे बार मूवमेंट बिल्कुल ना करें, और जो यूनिलैटरल मूवमेंट है उसको लेफ्ट राइट लेफ्ट या राइट लेफ्ट राइट के हिसाब से करें। और ध्यान रखें, आपको इसमें कितना आपको वेटेज रखना है एक्सरसाइज के अंदर। आप जितनी, अगर आप 5 एक्सरसाइज एक दिन में करते हैं एक मसल्स की, तो आपको क्या करना है, 3 एक्सरसाइज आपको यूनिलैटरल मूवमेंट की करनी है और 2 एक्सरसाइज आपको बाइलेटरल मूवमेंट की करनी है, इन दो फॉर्म पे। ठीक है, तो दोस्तों आप इस चीज़ को, फॉर्मेट को आप यूज़ कीजिएगा, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। और आखिरी पे मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने भी ज़्यादा लोगों को आप जानते हैं इस वीडियो को शेयर करें। आगे आने वाली वीडियोज़ जो होंगी मेरी बहुत इन्फॉर्मेटिव होंगी और ऐसी यूनिक सब्जेक्ट पे होंगे जिनसे ज़्यादा लोगों तक फ़ायदा होगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको बहुत जल्द मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। बाय फ्रेंड्स।